जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन से अनुरोध है कि पारायण करेंगे। नीरूबेन, આપણે બે તૃતીયાંશ એક તૃતીયાંશ 2/3 1/3 1 થી 15 તમારે ને પછી મારે। नीरूबेन 1 से 15। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोगाशामोगकर्माणो मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् जय श्री कृष्ण अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुसाक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन
त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अन्याः चिन्तयन्तः माम ये जनाः पर्युपासते, बिल्कुल मेरे ऊपर ही फोकस करते हुए जो मेरा यजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, माम पर्युपासते, पर्युपासते उपासना करते हैं मेरी, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, ऐसे मेरे साथ हमेशा जुड़े हुए जो भक्त हैं उनके योगक्षेमम वहाम्यहम्, उनके योग और क्षेम की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। बहुत अनूठा श्लोक है। कल के सत्र के बारे में हमारे एक साध्याय की एक टिप्पणी आई थी कि कल नया श्लोक शुरू नहीं किया और जो चर्चा हुई पतंजलि के योग सूत्र वगैरह के बारे में वो मननीय रही, और नया श्लोक शुरू नहीं किया, अच्छा किया। अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ, कमंडलों में जो भर के आता है मुंह में तो कड़छी चमचे लेने यहाँ आके परोस देता हूँ। तो नया श्लोक शुरू नहीं किया तो अच्छा किया, वो भी जो किया कांजी ने किया तो कांजी को बोलोगा वो कांजी जो किया अच्छा किया। और इस श्लोक में कांजी वही बात कर रहे हैं कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, उनके योग और क्षेम की मैं रक्षा करता हूँ। उसमें हमने एक अहम वृत्ति और इदम वृत्ति की बात हम कर रहे थे। जो ज्ञानी पुरुष है उसको तो अपने शरीर की परवाह नहीं है, शरीर संसार के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, इसलिए उनमें न तो कर्तृत्व में न तो भोक्तृत्व में है। या तो मैं करता हूँ ऐसा कोई भाव उनमें उनके मन में नहीं है, और प्रारब्ध जो है वो भुगत लेते हैं, हंसते मुंह भुगत ले, जो भी आया परमात्मा का दिया हुआ है करके वो हंसते मुंह जो भी है वो इस संसार में विचरण करते हैं। तो वह अपने लिए नहीं लोक कल्याण के लिए जीते हैं, और क्योंकि उनमें कोई कर्तृत्व की भावना नहीं है इसलिए उनको अपने भरण पोषण की फिक्र नहीं है, दे डोंट वरी अबाउट देमसेल्व्स। तभी उनका ध्यान कौन रखेगा? तो वो परमात्मा रखते हैं, उसका प्रॉमिस परमात्मा यहाँ करते हैं। अभी परमात्मा स्वयं स्वयं रखते हैं या तो समाज के द्वारा रखते हैं, वो बात अलग है। अभी भगवान अनन्यास चिंतन तो मात्र परमात्मा के सिवाय जिसके जीवन में कुछ है ही नहीं, ऐसे कुछ उदाहरण हम देख रहे हैं। उनमें से लास्ट टाइम हमने तुलसीदास जी के बारे में सुना देखा। एक सबसे बड़ा अनन्य भक्ति और अनन्य भक्त के योगक्षेम का ध्यान परमात्मा रखते हैं, उसके
उदाहरण आपको देखना है तो एक ही व्यक्ति का जीवन यदि आप देखेंगे ना, तो इसमें बहुत सारे प्रसंग हैं, और वो है नरसिंह मेहता। इनके जीवन में आप देखिए कि कितनी सारी उनसे जुड़ी बातें हैं। श्यामल शाह विवाह, कुंवर बैनुमा मेरो, नरसिंह मेहता नी हुंडी, राम मंडली के कैद में वो जो कैद हुए थे, तभी दर्शन दो घनश्याम नाथ तुम्हारी अखियां प्यासी रे, हार हार उनको पहनाया गया। वहां से उनका केदारा उनका जो गिरवी रखा था, वो भगवान ने छुड़ा दिया। नरसिंह मेहता के पिताजी का श्राद्ध, शिव जी नरसिंह मेहता को भगवान की रासलीला का सदेह दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं। अभी कितनी कितनी कृपा उनके ऊपर परमात्मा ने करी है, सोचिए। यानी नरसिंह मेहता की यदि जीवनी हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि उनको भगवान के सिवाय उनका कोई कोई चलाने वाले ही नहीं है। भगवान ने ही उनका पूरी जीवनी का ख्याल रखा। और जब भी उनकी पत्नी का देहांत हो गया, तभी नरसिंह मेहता क्या बोले? भलू थयो भांगी जंजाल छूटे सुखे बसु श्री गोपाल। यानी वो भलू थયું ભાંગી જંજાર સુખે બચો શ્રી ગોપાલ, यानी कि पत्नी गई એટલે બૈરાની કટકટ ગઈ એમ નતો। लेकिन भलू थયું ભાંગી जंजाल यानी कि कहीं ना कहीं उनको उनकी पत्नी का ख्याल करना पड़ता था, और गृहस्थ होने के नाते वो गृहस्थ धर्म निभाने के लिए भी उतना समय भी परमात्मा के भजन में से उनका ध्यान विचलित जो होता था। तो नरसिंह मेहता ने सोचा कि अभी वो भी अभी इसलिए बोलू थोड़ी भांगी जंजाल कि अभी 24/7 मैं और मेरे भगवान, बस और कुछ नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में नरसिंह मेहता ने बोला कि भलू थोड़ी भांगी जंजाल सुखे बस श्री गोपाल। तो वो शरीर के माध्यम से परमेश्वर का ही कार्य करते हैं। उनका योगक्षेम परमात्मा देखते हैं। और तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति जो पारमार्थिक रूप से सन्यासी हैं, वो निरंतर सहज वृत्ति से, स्वाभाविक वृत्ति से ब्रह्म में हमेशा, ब्रह्म स्वरूप में उनकी स्थिति होती ही है। और उनका ब्रह्म के साथ जुड़े रहना, यह जो प्रक्रिया है, या तो ये जो स्थिति को प्राप्त करना, यानी उनके मन में से ये द्वैत भाव मिट जाना कि मैं और मेरा आराध्य देव अलग हैं, और वो जो योग उनके मन में भाव बनता है, उसी को यहाँ योग कहा गया है। यानी अभी हम तात्विक लेवल से इस बात करते हैं कि ऐसे व्यक्ति हमेशा परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, एकाकार हैं, तद्रूप हैं। तो उनकी ये तद्रूपता प्राप्त कराना वो योग है। और उस स्थिति में से वो कभी भी बाहर ना निकले, या तो उसमें से हिले भी नहीं, उसमें से बिल्कुल च्युत ना हो, उस स्थिति को स्थिर रखना, उसकी जिम्मेवारी भी भगवान कहते हैं कि उसका जो क्षेम है वो भी मैं निभाता हूं। क्योंकि इसमें भगवान का भी बहुत बड़ा स्वार्थ है। क्या वो एकादो मांड मळे, मुश्किल से ऐसा आ जाता है सामने, तभी उसको तो बनाए रखना पड़ेगा ना। क्या? तो भगवान कहते हैं उनके योग और श्रम की मैं, यानी मुझे उसने, उस भक्त ने मुझे प्राप्त करने की जो चेष्टा करी है, वह उसका उसका योग बना देने में भी मैं सहयोगी हूं। और जब भी मेरे साथ उसका योग बना, तो मेरे से बिछड़ न जाए, वो क्षेम भी मैं ही उसका ख्याल करता हूं। तो जब भी जीवन जीते हैं, शरीर रहता है, तभी उनको भी प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ता है। बड़े बड़े भक्तगण को आप देखिए तो सभी ने अपने अपने प्रारब्ध तो भुगते ही है। तो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के ताप उनको भी सताते हैं, तापत्रय जो हमें सताते हैं।
उनको भी स्वेच्छा परेच्छा और अनिच्छा से कई प्रकार के भोग सामने आते हैं। मन में कुछ क्षोभ, संताप, ऐसे कुछ विडंबनाएं भी आती है, विक्षेप का भी अनुभव आता है। और इन सभी छोटी छोटी चीजों की वजह से भी कभी कभी उनकी यदि ब्रह्म में एकाकार वृत्ति है, वो खंडित होने के चांसेस जब भी आते हैं, तब भगवान कहते हैं कि मैं उसको संभाल लेता हूं। और उनकी यह जो परमात्मा के साथ बने रहने की जो वृत्ति है, वो सदा बनी रहे, उसका सातत्य से भगवान कहते हैं कि मैं उनका ध्यान रखता हूं, और वह उनके लिए क्षेम है। दैट इज योग क्षेमम वहाम्यहम्। अभी हमने तुलसीदास जी की बात सुनी की। एक दूसरी बहुत अति सुंदर कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। काशी में जगन्नाथ मिश्र करके एक बहुत बड़े विद्वान पंडित हुआ करते थे। बड़े प्रखर वैष्णव थे और कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। उन्होंने भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिखा है। ही इज रिटन कमेंट्री इन भगवत गीता। और महाभारत का भी उन्होंने इसके ऊपर संस्कृत में ही टीका लिखी है, जगन्नाथ मिश्रा ने। वो दोनों पति पत्नी वहां काशी में रहते थे, पुरी में, जगन्नाथपुरी में रहते थे आई थिंक, या जगन्नाथपुरी में रहते थे। और संस्कृत के जो हमारे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनके ऊपर वो भाष्य लिखा करते थे। भगवत गीता के ऊपर वो भाष्य लिख रहे थे, और इस श्लोक के ऊपर वो आए, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वे जगन्नाथ मिश्रा संस्कृत के प्रखर विद्वान, पंडित और कृष्ण के अनन्य भक्त। तो उन्होंने सोचा कि ये वहाम्यहम् शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। देखिए अब यह भाषा की ट्रिक देखिए, और इस बारीकाई को पकड़ने की कोशिश करिए, मजा आएगा। तो उन्होंने सोचा कि ये वहाम्यहम् क्यों, वहाम्यहम् यानी टू कैरी, लिटरली टोकरी में डालकर लेके जाना। क्या मुझे आपके घर कुछ भोजन पहुंचाना है, टिफिन लेकर मैं आता हूं, तो मैं कहूंगा हम वहां में हम, बराबर, भोजनम वहां में, मैं आई कैरी द फूड, मैं लेकर जाता हूं। जगन्नाथ मिश्र को ये थोड़ा जचा नहीं कि मेरे प्रभु इतने बड़े सक्षम, उनके पास क्या नहीं है, क्या क्या मैकेनिज्म है, इतने सारे देवी देवता हैं, इतना सारा ये है वो है, तामझाम सब कुछ है। उनको कुछ पहुंचाना है तो भगवान पहुंचा सकते हैं किसी भी हालत में। क्या उसके लिए भगवान को ये वहाम निहम करने की क्या जरूरत है? व्हाट इज द नेसेसिटी, सो सो ग्रेट नेसेसिटी ऑफ माय लॉर्ड कृष्ण टू कैरी इट टू हिज डिवोटी? यानी इतनी तकलीफ भगवान को क्यों उठानी पड़? भगवान क्या, वो तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। कुछ भी करके अभी उसके घर में पैसे की बारिश बरसा सकते हैं यदि परमात्मा चाहे तो उनको टोकरी में उठा के उनके लिए लेके जाने की जरूरत क्या है? योग वृक्ष, ऐसा लॉजिक उन्होंने लगाया। तो ही तो अपने ये वहां मेरा शब्द कुछ मुझे जचता नहीं है। वहां ददामी हम बोलना चाहिए, मैं उनको देता हूं, आई गिव इट टू दैम। मैं लेकर जाता हूं वैसा नहीं, मैं उनको दे देता हूं। और फिर भगवान है किसी भी
रूप में उसको पहुंच दे देंगे, पहुंचा देंगे। ही नीड नॉट कैरी इट पर्सनली, दैट दैट इज द, भाव में इतना फर्क है। यहाँ भगवान कहते हैं वहां नियम, यानी कि मैं पर्सनली लेकर जाता हूं, जो नरसिंह मेहता के केस में हमने देखा। बराबर, श्यामल शाह के विवाह में पूरी बारात लेकर गए थे। बराबर, श्यामल शाह के विवाह का आपने आख्यान तो सुना ही होगा, मालूम है ना? चलिए, उस आख्यान में अभी मैं नहीं जाता हूँ। आई टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट ऑल ऑफ यू हर्ड इट। तो पूरी बारात सजा कर भगवान लेकर गए थे, नरसिंह मेहता के बेटे की। वहां में वो है ना, लेकर ही गए थे सब। तो जगन्नाथ मिश्र सोचा कि नहीं, वहां में हम कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं ददम में कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या कि अपना वो जो तमाल पत्र होता है ना, उसमें लिखते हैं, तो उसमें जहाँ वहां में हम शब्द था, उसको क्रॉस किया, छः को मारो, और वहां उन्होंने ददामियम लिख डाला। और फिर उसके ऊपर कमेंट्री लिखने जा रहे थे। फिर कुछ समय हुआ, उनकी दिनचर्या का टाइम वगैरह हो गया, तो बोला, पत्नी से बोला कि मैं स्नान करके आता हूँ, और तुम भोजन वगैरह तैयार करके रखना, फिर हम खाना वाना खा लेंगे, लंच कर लेंगे। कह के वो तो निकल पड़े, गए स्नान करने, गए नदी पर गए। अभी पत्नी से कह कर गए थे कि मैं आता हूँ स्नान करके, तुम भोजन बना के रखना, हम दोनों साथ में फिर बैठ के भोजन करेंगे। पत्नी ने देखा घर में कुछ नहीं है, ठन ठन गोपाल, देयर इज नथिंग, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग टू कुक। एक चपटी चोखा पर नहीं। वो असमंजस में थी, क्या करूं क्या ना करूं, अभी पति आएंगे तो फिर उनसे कोई बात करेंगे तो कोई बंदोबस्त होगा। इतने में एक सुंदर नवयुवक बालक, 10-12 साल का, 12-14 साल का होगा, मोटे हो, युवा बालक, अपने सर पे एक टोकरी रखकर पूरा भोजन का सामग्री लेकर आता है। दाल चोखा तेल શાકભાજી whatever नहीं, यू कैन, આપણે જે પેલું સીધું કહીએ ને, એ રીતે आप पूरी टोकरी भर कर लाए हो। और उसने जगन्नाथ मिश्र की पत्नी को दिया। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये कहाँ से आए हो तुम? बोला, नहीं, आपके पति ने भेजा है। बोला, ठीक है, पति ने भेजा है तो अच्छा है। तो उसने वो टोकरी खोल के देखा, तो सारी सामग्रियां थी उसमें, तो वो राजी हो गई और अच्छा भोजन कर सकती थी। लड्डू बुड्डू बनाना था तो भी बना सकती थी, इतनी सारी सामग्री थी उसमें। और उसकी दृष्टि, वो बच्चा जो लड़का आया था, उसके चेहरे पर गई। सडनली उसने देखा कि अरे तुझे ये यहाँ क्या हो गया। उसने देखा कि उसके यहाँ कपाल में कहीं एक छेद था। देयर वाज अ स्क्रैच, बिग स्क्रैच, और वहां से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खून टपक रहा था। तो ताजा ताजा ही घाव था ऐसा लगा। तो जगन्नाथ मिश्र की पत्नी ने पूछा कि अरे भाई तू, यानी उसको लगा कि इतना अच्छा प्यारा लड़का है, सच ए वंडरफुल बॉय, हैंडसम बॉय, तो उसको ये घाव उसके इसमें कहाँ से आया? बोला कि किसने तुमको ये इजा पहुंचाई? बोला, तुम्हारे पति ने। तो ये बोले कि मेरे पति ने? वो तो स्नान करने गए, हाँ वो सभी रेशन वगैरह उन्होंने ही भेजा। बोला, रेशन तेरे साथ भेजे और तेरे सर के ऊपर उन्होंने इजा भी कर? बोला, ठीक है, उन्होंने उन्होंने लगा दिया करके, वो बच्चा चला गया। पति महोदय जब भी वापस आए, तो ये पत्नी एज यूजुअल पत्नी धर्म निभाने के लिए उनके ऊपर बरस पड़ी। તમને કઈ ભાન પડી કે નહીં, कैसे आप मूर्ख हैं, आवा ना आवा रिया तुम्हें। तो टिपिकल पत्नी धर्म हम सबको मालूम है। बरसना वो उनका जन्म सिद्ध हक है, तो बरस गई। ધ્યાન રાખતો હોય આવા સરસ છોકરાઓને તમે કારણ વગરનો ન પેલું કરો।
जगन्नाथ मिश्रा कुछ बोले नहीं, मौन रहे। मतलब अभी इतनी बूढ़े हो गए हो, सठिया गए हो, ये है ना शनाब कुछ भी बोला। बच्चा कितना अच्छा हैंडसम बच्चा था, सुंदर बच्चा था। सारा भोजन का सामान भी उसके साथ भेजा, और उसके सर पे तुमने ये घाव कर दिया, खून बह रहा था उसको। जगन्नाथ मिश्रा को सडनली बत्ती हुई, दौड़े, और जहां जिस तमाल पत्र के ऊपर उन्होंने लिखा था काट के, वहाम्यहम, और उन्होंने ददाम्यम लिखा था, ये फाउंड दैट द वर्ड वहाम्यहम वाज बैक इन प्लेस। ये परमात्मा की करुणा है। डंके की चोट पर भगवान कहते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं ला कर रखता हूं तुम्हारे सामने, किसी के द्वारा बेचता भी नहीं हूं। आई डोंट यूज कुरियर सर्विस, आई कम माई सेल्फ टू डिलीवर। इतने सारे भक्तों की जीवनी के किस्से हैं। निष्काम भाव से कृष्ण की उपासना करना कठिन है, इट इज डिफिकल्ट। उपासना और वासना में यही फर्क है, क्योंकि हमारे सामान्य जन की उपासना जो है वह वासना है। क्योंकि हम परमात्मा के पास जाते हैं तो परमात्मा के लिए नहीं, उसके पीछे कारण कुछ और होता है। कोई बीमार है तो अपनी बीमारी ठीक हो जाए इसलिए मंदिर में जाता है। कोई बेकार है तो नौकरी धंधा ढूंढने के लिए, इनकम ढूंढने के लिए मंदिर में भगवान के पास जाता है। निर्धन को धन चाहिए इसलिए मंदिर में जाता है। निसंतान को संतान चाहिए इसलिए मंदिर में जाता है। किसी न किसी कारण की वजह से मंदिर में जाते हैं। शरीर मंदिर में जाएगा, मूर्ति के सामने शरीर खड़ा भी रहेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में उपासना नहीं बनेगी, क्योंकि वहां वासना है। उपासना का वहां वहां उसका संभव नहीं है। उपासना का अर्थ है परमात्मा के पास होना। उप आसन, आसन यानी बैठना, उप यानी टुवर्ड्स, बराबर। उपनिषद जैसे हमने देखा था ना, उपनिषद की व्याख्या में भी क्लोज टू, बाजू में, बगल में बैठना, उप आसना, परमात्मा की बगल में बैठना, परमात्मा के पास होना। तो जब भी मैं मंदिर में धन मांगने के लिए जाता हूं तो मैं परमात्मा के पास नहीं, मैं धन के पास होता हूं। मैं संतति मांगने के लिए जाता हूं तो मैं परमात्मा के पास नहीं, मैं संतति के पास जाता हूं, होता हूं। यानी जो मैं चाहता हूं, जिसके लिए मैं गया हूं, वो मेरे निकट होता है। और हमारे पास परमात्मा को छोड़कर बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे निकट होती हैं, और उनको लेकर, वो वासनाओं को लेकर हम मंदिर में जाते हैं। और हमारा तो ऐसा है कि एक भगवान का एक स्वरूप पूरा कर दे तो ठीक है, नहीं तो भगवान भी बदल देंगे हम। क्या, राम जी की सेवा करी, राम जी से कुछ मिला नहीं तो कृष्ण की सेवा करी, कृष्ण से कुछ नहीं मिला, वापस हनुमान जी के पास गए, वो भी नहीं मिल, चलो श्रावण महीना है, शिव जी को सताओ। शिव जी के बोले बाप ने नहीं दिया, बेटे के पास जाता है, चलो गणपति को सताओ। वो भी नहीं गए तो माता जी के पास जाओ। हम तो भगवान भी बदलते रहते हैं। क्या, हमें संसार की चीजें चाहिए, भौतिकता चाहिए, हमारी वासनाओं की परितृप्ति चाहिए।
और परमात्मा हमारी इच्छा का हिस्सा नहीं है। विवेकानंद के जीवन की ये घटना भी आपने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो मैं आप थोड़ा उसके बारे में भी हम बात करें। विवेकानंद जब नरेंद्र नाथ थे तभी रामकृष्ण के पास जाया करते थे। कठिनाई में थे, उनके पिता चल बसे थे। ही वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। पिताजी ने बहुत कर्ज भी छोड़ा था, और घर में भूख के अलावा कुछ नहीं था। विवेकानंद थोड़ा बहुत घर में भोजन रहता था। शाम को जब ये आते थे तो माँ उससे पूछते पूछती थी कि बेटा खाना खा लो। तो वो सीधे कह देते थे कि मैं फला फला दोस्त के यहाँ गया था और उसने मुझे भरपेट खाना खिलाया है। मैं तो पूरा पेट भर के आया हूँ, मुझे भूख नहीं है। तुम खा लो करके जो भी बच्चा कुचा खाना था वो माँ खा ले। इसलिए विवेकानंद झूठ बोला करते थे और वो पानी पीकर सो जाते थे। क्या? और कहीं तो ऐसा भी लिखा है उनकी कथनी में कि पेट के ऊपर ऐसा हाथ फेरा कर झूठी मूठी डकार भी खा लेते। बहुत खाया, बहुत खाया माँ, मैं अभी मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा, आप खो लो। और जो भी भोजन घर में थोड़ा बहुत था वो माँ को खिला देते। तो रामकृष्ण को ये बात का पता चला। तो अभी यहाँ देखिए, गुरु शिष्य की परीक्षा करते हैं कैसे, देखिए। रामकृष्ण ने विवेकानंद से कहा कि अरे बेटा तू पागल है, सामने मंदिर में साक्षात माँ है, काली माता है, जाओ उनके पास प्रार्थना करो, अपनी सारी तकलीफ माँ को बता दो, माँ उसका इलाज कर देगी। तो रामकृष्ण ने, गुरु ने कहा तो भी विवेकानंद भी गुरु भक्त शिष्य थे, तो उनकी बात टाल नहीं सके। और रामकृष्ण वहां बाहर दरवाजे पर बैठे हैं और विवेकानंद को लिटरली उन्होंने पुश किया अंदर कि तू जा अंदर और माँ से कह कि माँ मेरी गरीबी का कुछ इलाज करो और उस पर छोड़ दे, वो तेरा योग और क्षेम संभाल लेगी। इसी श्लोक का वास्ता देते हुए रामकृष्ण ने विवेकानंद को मंदिर में धकेला, योगक्षेमम वहाम्यहम्। विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य थे। अंदर गए, 1 घंटा बीत गया। रामकृष्ण बाहर से देख रहे हैं, विवेकानंद अंदर मूर्ति के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, आंख में से अश्रुधार बह रही है। रामकृष्ण विवेकानंद के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 1 घंटा बीत गया। रामकृष्ण ने विवेकानंद को आवाज दी, चलो बेटा हो गया काम, तो आ जाओ। विवेकानंद बाहर आए, चेहरा बिल्कुल पुलकित था, आनंद में थे, आंख में से अश्रुधार बह रही थी और पूरा चित्त आनंद से भरा हुआ था। नाचते हुए बाहर आए। तो रामकृष्ण ने विवेकानंद से कहा कि देख, मैंने तेरे को बोला था ना कि तू जाके माँ के पास अपनी सारी आप बीती कह दे, सब संभाल लेगी वो। विवेकानंद ने पूछा कौन सी बात संभाल लेगी? रामकृष्ण ने कहा कि मैंने तुझे कहा था ना कि तेरे घर में जो गरीबी है, जो परिस्थिति है तेरे, उसके बारे में सब माँ को बताया ना तूने, तो माँ ने उसका सॉल्यूशन कर दिया ना। विवेकानंद कहते हैं वो तो मैं भूल ही गया।
तो मुझे याद ही नहीं रहा। मैं और माँ, बस हम दोनों ही थे। उसके अलावा कोई मन में कोई विचार ही नहीं आ रहा था। दिग्मुख होकर मैं माँ का दर्शन करता रहा और आनंदित होता रहा। सारी बातें कुछ दिमाग में ये सूझा भी नहीं मुझे क्या कहना है। रामकृष्ण ने बोला, तू बुद्धू है, स्टूपिड यू आर, जा वापस। ऐसे थोड़ा ही तेरा काम होने वाला है। बच्चा रोता नहीं ना, तब माँ भी उसको खाना नहीं परोसती है क्या? तू जा, माँ के पास रो, अपनी कथनी बता, माँ जरूर तेरा कल्याण करेगी। वापस सेम स्टोरी। अंदर गए, जब ये बाहर आए, आनंद से पुलकित होकर अश्रुधारा बह रहे, सेम हुलिया। रामकृष्ण ने पूछा, क्या है इस, अब की बार तो बताया ना? बोला, नहीं, भूल गया, पर याद ही नहीं आया। रामकृष्ण ने कहा कि भाई इसमें बोलने की बात क्या है, खाली माँ से कह देना है। विवेकानंद कहते हैं कि बोलने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं माँ के पास जब भी जाता हूं तो बीच में दूसरी कोई विचार का स्पेस ही नहीं रहता, जगह जगह ही नहीं होती। कैसे मैं कुछ बात करूं? रामकृष्ण ने कहा कि इसीलिए मैं तुझे बार बार माँ के पास भेजता रहा, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि अभी तेरे में कुछ कुछ वासना बची है कि या पूरी उपासना ही है। यानी रामकृष्ण ने परख लिया, ये जो मेरा शिष्य है वो 24 कैरेट सोना है। वासना और उपासना का ये फर्क है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वासना एंड उपासना। वासना जो है सकाम होती है, कुछ अपने स्वार्थ की बात होती है, कुछ मांगने के लिए होती है। क्योंकि जो हम मांगते हैं वो सर्वोपरि श्रेष्ठ हो जाता है, परमात्मा श्रेष्ठ नहीं होता, क्योंकि हम परमात्मा को छोड़कर और कुछ उनसे मांगते हैं। उपासना में एक नई दुनिया का, नए जगत का निर्माण होता है। परमात्मा के पास कुछ मांगना नहीं है, परमात्मा के पास होने का ही आनंद है बस। दैट्स ओनली प्लेजर। बस प्रभु, मैं और मेरे प्रभु, उनके साथ रहने का, उनके पास रहने का जो आनंद है, वहां कुछ मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी उपासना करते उप आसन, आसन यानी बैठक, भगवान के पास आसन लगाकर बैठना, भगवान से सट कर बैठना, उप आसन, बिल्कुल बाजू बाजू में बैठना, ये उपासना है, परमात्मा के पास होना। और भगवान के पास होने में मुझे सब कुछ मिल गया, सारी उपलब्धियां मिल गई, और कुछ चाहिए ही नहीं। और ये निकटता परमात्मा के साथ है, ये सब कुछ है। ये निष्काम भक्ति है, निष्काम साधना है। परमात्मा को ही चाहते हैं हम, किसी और कारण से नहीं। हमें मात्र परमात्मा का सानिध्य चाहिए। थोड़ी एक भौतिकता में एक लटार लगाते हैं इस बात को और भी पक्का करने के लिए। हम जगत में सभी को किसी न किसी वजह से चाहते हैं, कोई कारण होता है, देयर इज अ रीजन। हमारी बात करी चलिए, अभी आप लोगों को यहाँ आना पसंद है, क्योंकि यहाँ आपको परोसा जाता है, मतलब ये आपको ये आनंद देते हैं, ऐसा समझ लेते हैं। टेक इट फॉर ग्रांटेड। मान लीजिए कि बंद हो गया, तो फिर
8 बजे जूम पे कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। मतलब, यानी यहाँ भी आने की कुछ वजह है। लड़का लड़की से प्रेम करता है तो लड़की सुंदर है, या तो लड़का धनवान है, या तो लड़का गुणवान है, या तो वट एवर XYZ। वो लड़की का सौंदर्य चला गया या तो लड़के का पैसा चला गया, तो जिस वजह से वो प्रेम था वो वजह निपट गई, तो बात चली गई, प्रेम गया। क्योंकि जिस सौंदर्य के लिए प्रेम था वो सौंदर्य चला गया, फिर तो क्या धोखा ही टिकेगा। પછી જેમ તેમ પ્રગસ્યું ગાડું ચલાવવું પડે। कोई जवान है, उसकी जवानी और उसका जो शौर्य है उससे प्रेम हो गया, वो भी बूढ़ा हो जाएगा, उसकी शूरवीरता खत्म हो जाएगी, यू विल नॉट बी एज वेलरस एज बिफोर। क्या? खत्म। प्रेम का यदि कोई कारण है, वो कारण जिस दिन मिट गया उस दिन वो प्रेम खत्म हो गया। हमारे जितने भी संबंध हैं वो सभी सकारण संबंध है, सकाम संबंध है। और इसलिए ये हमारी आदत बन गई है। और परमात्मा से भी हम संबंध बनाते हैं तो ऐसा सकाम संबंध ही बनाते हैं। कृष्ण के साथ हमने हमने संबंध बनाए तो उनका मुखारविंद मनोहर है, कृष्ण की मूर्ति हमें भाती है। क्या? हे प्रभु, तुम्हारे नयन बहुत अच्छे हैं, कमल नयन हैं आप मनमोहन हो, मनभावन हो, तुमने सबको रचा, तुम सबके पालन हो, तुम पापियों का उद्धार करते हो, तो मेरा भी उद्धार करेंगे, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। वजह है, कारण है। यदि वो आप कमल नयन नहीं होते, यदि आपकी आंखें कुरूप होती, आप मनमोहन नहीं होते, मन भावन नहीं होते, अच्छी सी बांसुरी नहीं बजाते होते, तो शायद मैं आपके पास न भी आता। आप पापियों के उद्धार करने वाले ना होते तो मैं ना आता। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो निष्काम भाव से मेरी उपासना करेगा, कोई वजह नहीं, अकारण मुझसे प्रेम करेगा, कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं, बस मेरे प्रभु के पास मुझे रहना है। कोई शर्त नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं। भगवान ने क्या किया, मेरे लिए इतना किया, कुछ नहीं, कोई हिसाब किताब भी नहीं। सुख भी दोगे, दुख भी दोगे, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज देयर ऑन द प्लेटर, लेकिन तुम्हारे पास होना, तुम जो हो, जैसे भी हो, तुम्हारे पास होना, वही मेरा आनंद है। और दैट्स इट, मैं कृतकृत्य हो गया। और ये निष्काम साधना जो है बहुत कठिन है। इसे संत ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे अच्छी लगी है। मंदिर में हम जाते हैं, जूते उतार कर मंदिर में जाते हैं, लेकिन हमारा कारण या तो हमारी वासना को लेकर अंदर जाते हैं। वो संत ने बहुत अच्छा कहा है कि यदि किसी वजह से जूता भी अंदर चला गया ना, तो भी मंदिर अपवित्र नहीं होगा। लेकिन आप अपनी वासना को लेकर अंदर गए हैं ना, तो मंदिर अपवित्र जरूर होता है। क्या? तो आपको मंदिर में अंदर जाने से पहले जूते नहीं उतारने हैं, अपनी वासना को उतार के जाना है। मैं भी जूता जूता उतारने की जो बात भी प्रतीकात्मक हो सकती है कि भाई खोल के चले जाओ, अपना जो भी है वो जूता उतार कर चले जाओ, कारण को बाहर रख के छोड़ के जाओ। मंदिर में जाना है तो मात्र वहां प्रभु के सानिध्य में होने के आनंद के लिए जाना है,
जस्ट बी देयर, थोड़ी देर परमात्मा के सन्मुख हम खड़े रहें और उनसे घुल मिल जाने की मन में संकल्प करें, बाकी कुछ ना करें। वहां कुछ करना है भी नहीं। वो बच्चे की बात मालूम है ना आपको? एक बच्चा, निर्दोष बच्चा था, स्कूल में जाता था, नया नया, 4-5 साल का बच्चा होगा। तो भगवान के सामने मंदिर में जाता था, क्योंकि घर में संस्कार मिले थे कि भाई अब भगवान मंदिर जाना है, भगवान को ये करना है। तो भगवान के सामने खड़ा रह के बोलता था ABCDEFG XYZ A to Z, 26 अल्फाबेट बोल देता था रोज, क्योंकि उसने वही सीखा था स्कूल में, 1 to 10 और A to Z उतना बोल देता था। पुजारी रोज वो सुनते थे। तो उसने वो बच्चे को बोला कि बेटा, तुझे भगवान में बड़ी श्रद्धा है, रोज आकर ABCD बोलता है, और मैं तुझे कुछ श्लोक वगैरह सिखाता हूँ, सीख ले तो अच्छा लगेगा। और बच्चे ने भी पता नहीं कैसे पुजारी से कह दिया कि अभी तो बहुत मुश्किल है ये सब मेरे लिए सीखना, मुझे तो आता नहीं है, संस्कृत तो आती नहीं है, मुझे खाली ABCD आती है। लेकिन उस ABCD में से अच्छी प्रार्थना कैसे बनाना, वो मेरे प्रभु को आती है। ही नोज हाउ टू मेक द बेस्ट प्रेयर आउट ऑफ इट। मैं तो मात्र मेरे प्रभु के सामने आया हूँ और A to Z बोल देता हूँ। कितनी बड़ी बात है। कोई प्रार्थना नहीं, कोई श्लोक नहीं, कुछ नहीं। प्रार्थना बना लेना, प्रभु का आता है, जो जो चाहे, जैसी प्रार्थना उसको पसंद है वो बना लेगा। मात्र परमात्मा की मौजूदगी का अनुभव करें। जगत में वो सर्वव्यापी है, उस परमात्मा की सर्वव्याप्तता का, उसकी हम अनुभूति करें, तो जगत में हम कहीं भी जाएं, परमात्मा हमारे सन्मुख है। और क्योंकि परमात्मा हमारे सन्मुख है, इसलिए हमारा मन हमेशा शांत रहेगा। और यही उपासना है। कोई मांग नहीं, इतनी सी भी मांग नहीं। और मान लीजिए कि परमात्मा प्रसन्न हो गए और बोले कि बेटा मांग ले, क्या चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो भी बोलने की जरूरत नहीं है, कि उसमें भी अहंकार आ गया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा प्रसन्न होकर बोले कि बोल बोल वरदान मांग ले, उस समय वाणी भी नहीं फूटेगी। परमात्मा सामने दिग्मूढ़ हो गए, मन आवाज निकले के रीते गदगद हो गया, बस वाणी भी थम गई। मेरे प्रभु मेरे सामने, अभी क्या मांगने की भी, कोई कुछ मांगना है ही नहीं। और वो कहने की भी जरूरत नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उसको तो सब कुछ मालूम है। ये है निष्काम उपासना। और कृष्ण यहाँ कहते हैं कि उसके योग और क्षेम दोनों को मैं ही संभाल लेता हूँ। योगक्षेमं वहाम्य। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आज अभी यहाँ विराम लेंगे। ये श्लोक अभी पूरा नहीं हुआ है और भी कुछ बाकी है। जो हम अगले सत्र में देखेंगे। अभी प्रार्थना करेंगे।
ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक की चर्चा के साथ। जय श्री कृष्ण।